वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज इन डिटेल्स में समझने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। आज वो जो है 7% की तेजी दिखाया है। 7% की तेजी उस स्टॉक में आई है। उस स्टॉक फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं। उसमें अभी भी 30% की जो है 30% की अभी तेजी उसमें और आने 30% की उसमें तेजी और बनने वाली है। यानी वो जो है जब ब्रेकआउट से वो 70% की अपसाइड मोमेंटम देने के लिए रेडी था, तो मोमेंटम अभी हो चुका है। और जो मोमेंटम बाकी उसको मिस मत करिएगा। अगर आपके पास हो वो चीज तो आप उसको जरूर होल्ड करिएगा। और कहां तक होल्ड करना है, उसको टारगेट जो है उसके कहां तक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है उस डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। ब्रेकआउट दिया बहुत दिन से मेरे वो नजर में था, लेकिन मैं उसको वॉच कर रहा था, लेकिन आज सडन मूव जो है दे दिया है। तो चलिए डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो अगर वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि स्विंग से रिलेटेड मैं जो भी स्टॉक होते हैं मैं उनका एनालिसिस करके आपके सामने लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टॉक का जो फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है उस स्टॉक का नाम है दिविज लैब। दिविज लैब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है एक लाइन बनाई थी। इस लाइन को इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो जब यहाँ से स्टॉक आया था, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से रिवर्सल लिया था और यहाँ पर जब ये गया था स्टॉक ना, यहीं से यहाँ पर जब गया था, जब यहाँ से रिवर्सल लिया था ना, तो समझ लीजिए कि कहाँ तक गिरावट हुई थी। यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद स्टॉक में काफी अच्छा एक जो है फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये राउंडिंग बॉटम का जो है फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद इसने यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो कुल मिलाकर अब बात आती है कि ये यहाँ पर जब गया था तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं दिया। इस जगह पर जब ये गया था यहाँ पर, तब यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनाया। आप इसको जो है डार्वास बॉक्स थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो कंसोलिडेशन करने का मतलब ये है कि अगर वो स्टॉक अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता है, ऐसा करना बिना कुछ किया ऐसा ही दोबारा जो है ब्रेकआउट दे देता है ऐसा, तो एक बहुत ही डेंजरस जोन है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन होने का मतलब वही होता है। कुछ लोग यहाँ पर बुकिंग किए होंगे प्रीवियस में, जो रजिस्टेंस था उसको देख करके कुछ लोग यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाए होंगे, इसलिए सेलर और बायर जब यहाँ पर थे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था। अब उसके बाद जब ये ब्रेकआउट दिया तो आपको देख सकते हैं कम से कम इसने 7 से 8% की वन वेव जो है रैली इसने दिखा दिया। तो अब इसका टारगेट जो है यहां तक जा सकता है। अब इसने 8% के मोमेंटम तो दिखा चुका है। तो अब अगर देखो ये जो है 7800, अभी स्टॉक का नाम है दिविज लैब, इसका भाव चल रहा है 5,987 रुपए। तो ब्रेकआउट यहां पर जब दिया था तो 5500 का था। अब इसका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो समथिंग आ रहा है 7800 का, यानी 8,858 का। ये इसका पहला टारगेट होगा और ये टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। जहां पर अभी स्टॉक खड़ा हुआ है, यहां से अगर देखो तो यहां से इसका टारगेट आ रहा है 30% का, माफ करिएगा 30% का यहां से टारगेट आ रहा है। तो हमको यहां पर अभी इनिशियली टाइम पर अभी जो देखिए ये चलती हुई ट्रेन है, इसको हम जो लोग यहां पर घुस जाते हैं, हालांकि कोई प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम जाएगा ही, ऊपर जाएगा यहां तक टारगेट अचीव करेगा। जैसे मैंने पीसी ज्वेलर्स के बारे में बताया था, तो वो टारगेट अचीव उसका हो चुका है। 70% का टारगेट था, 105 पर बाइंग थी और 178 का उसने 173 का हमारा जो है टारगेट था और 178 का हाई लगा करके वो अभी 160 वाट पर जो है चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जोन निकल के आ रहा है जहां पर इसके बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था। अगर ये स्टॉक यहाँ पर ऐसे किसी गिरावट की वजह से यहाँ पर आता है तो इसको छोड़ने का ही नहीं है कुल मिलाकर, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस जोन पर इसका एक्यूमुलेशन अगेन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी क्वांटिटी लगाई थी उसको क्वांटिटी पूरी मिल नहीं पाई। तो अगेन ये स्टॉक यहाँ पर जो है पुनः अटेंडेंस लगाने आएगा और यहाँ से एक अच्छी वन वे रैली जो है फिर नहीं आएगा। ये यहाँ पर अगर आ जाएगा तो इसको छोड़ने का बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है नीचे के लेवल से तो बिल्कुल आप होल्ड करके रखिए। आप बहुत अच्छे जो है जगह पे बाई किया हुआ है। तो चलिए इन डिटेल्स में आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे स्टॉक में ऐसे ही डेली एक स्टॉक आपके लिए जो है एनालिसिस करके आपको देता रहूंगा। और आपको अभी यहाँ पर बाई नहीं करना है, बाई करने का अच्छा जोन निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 5612 पर। इस जोन से इस जो 20 का जोन है ये अच्छा बाइंग जोन है और इसके नीचे का हमारा एसएल होगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल मत भूलना लगाने के लिए। कभी भी स्टॉप लॉस हमेशा आपका दोस्त होता है और स्टॉप लॉस लेना हमेशा चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो आप फंस जाएंगे।
अब फंस जाएंगे तो ये स्टॉक मार्केट छोड़ता नहीं है किसी को भी। तो कोई भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है इस चैनल पर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ करके आप इन सारी चीजों को किया करिए। कोई भी बाई और सेल का मेरे पास कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं है, ना मैं एडवाइस देता हूं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूं आपको कि ये स्टॉक अभी तो नहीं, अभी ये वन वे रैली चला जाएगा तो मेरा स्टॉक नहीं है, मुझे यहां पर बाई करना है। इस जगह पर मैं बाई करूंगा, बाई करने के बाद अगेन मैं यहां तक के लिए टारगेट जो है प्लान करूंगा। यहां पर बाई करूंगा तो मुझे करना होगा, तो मैं जैसे मुझे लेना है 50 क्वांटिटी, तो मैं यहां पर लूंगा 5 क्वांटिटी। यहां पर मैं 5 क्वांटिटी बाई करूंगा, मैं 50 क्वांटिटी यहां पर नहीं, यहां पर आएगा तो मैं 50 क्वांटिटी बाई करूंगा। यहां पर लेना होगा तो 5 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ऐसा, यानी मैं जो है अपनी कितने परसेंट, पूरी ही क्वांटिटी नहीं, मतलब कि 5 क्वांटिटी, जहां मुझे 50 लेना था मैं 5 ले रहा हूं, यानी 10 गुना कम ले रहा हूं मैं क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ रही होगी चीजें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था आर्बिनो के बारे में कि वो कहां तक गिर सकता है और कहां से वो बाउंस जो है आया है उसमें, और वहां से बाउंस अगर आया है तो कहां तक जा सकता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के विजिट करिए, वीडियो देखिए, और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं एनालिसिस करके भेजता रहता हूं, आपको थोड़ा ईजी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।